काइजू नंबर 8 की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मेगा मॉन्स्टर को देखेंगे जो अपनी टेरासॉर टाइप मॉन्स्टर्स की आर्मी को लेकर सीधा ट्रूप मेंबर के बेस में अटैक कर देता है। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी रेजिलियंस काइजू नंबर 8 के आसपास है, सो आप अब समझ सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफका जस्ट रूफ टॉप में टहलकर सोने जा ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनके बेस पर टपक पड़ते हैं, जो वहां पर आते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। होशिना को भी ये चीज कंट्रोल रूम से पता लग जाती है कि उनके ऊपर एक मॉन्स्टर की स्काई रेड हुई है और हर एक इंडिविजुअल मॉन्स्टर की रेजिलियंस 6.4 से लेकर 6.2 के आसपास है एंड वो सभी बेस लेवल मॉन्स्टर्स हैं। होशिना फटाफट तैयार होकर ऑर्डर देते हुए कहता है, जल्दी से इमरजेंसी आउटब्रेक करो, हमें जितना हो सके उन मॉन्स्टरों को ट्रेनिंग ग्राउंड तक ही सीमित रखना है। उनको ऑब्जेक्टिव हमारा बेस है। दूसरी तरफ काफका अपनी आंखों के सामने पूरी तबाही को देख रहा होता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि ये सारे टेरासॉर टाइप मॉन्स्टर्स हैं। यही चीज वो होशिना को भी रिपोर्ट करते हुए आगे कहता है कि मुझे एक चीज खटक रही है। सिंस 70 के दशक से सिर्फ 19 टेरासॉर टाइप मॉन्स्टर्स रिकॉर्डेड है एंड उन सब में एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सारे सॉलिटरी हैं और अगर ये लोग एक ग्रुप में आए हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इनको कोई और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है। तभी होशिना के पीछे से एक न्यू मॉन्स्टर आ जाता है जो उसको देखते हुए कहता है, ट्रूप मेंबर स्पॉटेड, टारगेट लॉक्ड। होशिना भी वहाँ पर काफका को बाद में कॉल करता हूँ बोलकर अपना फोन काट देता है। काफका भी समझ जाता है कि जो इनको लीड कर रहा है वो बहुत सुपर पावरफुल है। वही वो न्यू मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हारे बेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? होशिना कहता है, वेल कमांडर तो इधर है नहीं, तो अब मैं ही हूँ इधर जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सुनकर वो मॉन्स्टर इशारे करते हुए कहता है, ऑलराइट, अब ये चीज डिसाइड हो चुकी है, तुम मेरे शिकार हो। और ये कहते ही वो सीधा हमला कर देता है उन पर। ऐसा अटैक देखकर होशिना बिल्कुल शॉक होता है और उससे उसी टाइम कंट्रोल रूम से ये भी पता लगता है कि इस मॉन्स्टर की रेजिलियंस 8.3 है और ये एक मेगा मॉन्स्टर टाइप है। तभी होशिना घबराकर सबको ऑर्डर दे ही रहा होता है कि तभी वही मेगा मॉन्स्टर पलक झपकते ही उसके पीछे आकर अटैक करने का ट्राई करता है, जिसे वो फिर से वो डॉज कर लेता है और कहता है, तुझे तो अब मैं ही मारूंगा। मेगा मॉन्स्टर भी वापस कहता है, चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हारे विध्वंस का। और सीधा एक और पंच मारने वो होशिना पर जाता है, जिसे दोबारा से होशिना डॉज कर देता है और सीधा अपनी कटाना से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि उस मेगा मॉन्स्टर की स्किन काइजू नंबर 8 से भी ज्यादा सख्त है। दूसरी तरफ बाकी सारे मेंबर्स भी उन मॉन्स्टर्स के साथ भिड़ जाते हैं, पर उनका अटैक भी एक खरोच तक नहीं दे पा रहा होता उन्हें, जिस पर काफका उनसे कहता है कि तुम उन्हें सामने से फेस नहीं कर पाओगे, उनकी पीठ पर हमला करो। इचिकावा भी काफका की आवाज सुनकर उससे कहता है, मैं चिंता में था क्योंकि मैंने तब से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। काफका बोलता है, सॉरी, मैं जरा वाइस कमांडर के साथ बात कर रहा था। एनीवे, उन मॉन्स्टर्स की वीक स्पॉट्स उनकी बैक है। बाकी लोग भी काफका को शाबाशी देते हैं उसकी इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। अब सबको पता है उन मॉन्स्टर को कैसे ठिकाना लगाना है। पर तभी अचानक से हारुइची ऑफ गार्ड पकड़ा जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ किकोरू आकर उसे बचा लेती है अपने न्यू वेपन के साथ। अब हमें थोड़ा पीछे का दिखाते हैं, जहाँ होशिना और आशिरो मिलकर किकोरू को उसका पर्सनल वेपन देते हैं जो आज तक सिर्फ कमांडर्स को दिया जाता था। एंड वो इसलिए क्योंकि इस साल मॉन्स्टर सारे खतरनाक आ रहे हैं और ये देखते हुए वो लोग किकोरू को थर्ड मोस्ट पावरफुल मेंबर भी बना देते हैं, जो कि अब एक पिलर है मेन फोर्स का। अब हम वापस आते हैं जहाँ किकोरू अपने हमले जारी रखती है उन मॉन्स्टर्स पर। तभी एकदम से वो भी ऑफ गार्ड चले जाती है, पर उसे भी इचिकावा बचा लेता है एंड अब ये दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर्स की शामत लगाने वाले हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि होशिना और मेगा मॉन्स्टर के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। एक तरीके से मेगा मॉन्स्टर उस पर पूरा हावी हो रहा है अपनी ताकत से। ये देखकर होशिना भी सोचता है कि ये स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, बट उससे ज्यादा ये लड़ाई को एंजॉय कर रहा है। ओकोरागी, जल्दी से गेट नंबर 3 को खोलो। अब होशिना उस गेट के थ्रू जाने लगता ही है कि तभी वो मेगा मॉन्स्टर उस गेट को भी तोड़ देता है अपने एक पंच से। और ये देखकर होशिना बोलता है, ये दरवाजा खोलना यूजलेस था, तुम्हें पता है कितना महंगा है ये। बहुत सारे मॉन्स्टर्स इतनी देर तक मेरे साथ टिक नहीं पाते हैं, तुम्हें अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। तभी उसके बगल से मेगा मॉन्स्टर फिर हमला करते हुए कहता है, मुझे बहुत खुशी मिलेगी जब मैं तुम्हें पूरा खाकर एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। और ये कहते ही वो होशिना को एक और पंच कनेक्ट करवा देता है, जिससे होशिना दूर जाकर गिरता है। पर उस अटैक के दौरान भी होशिना उसका हाथ भी काट देता है और अब खड़ा होकर होशिना ओकोनोगी से कहता है, मुझे माफ करना, मैंने रिक्वेस्ट करना स्किप कर दिया, बट अब कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि अब मैं फुल पावर जा सकता हूँ। फुल रिलीज फोर्स 92%। चलो अब तुम्हारा अंतिम संस्कार बहुत पास है। अब यही लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, जहाँ पर अब होशिना उस मेगा मॉन्स्टर पर अच्छे खासे स्लैशेस देता है, बट इसके बावजूद भी मेगा मॉन्स्टर बोलता है,
है। बोरिंग। होशिना दोबारा अपनी सेकंड फॉर्म क्रॉस स्ट्राइक से उसके पूरे शरीर को बांट देता है और बिना कोई टाइम गवाए फिर से अपनी फोर्थ फॉर्म केओ स्ट्राइक का यूज करके उसका फुर्ता बनाता है। एट लास्ट वो अपनी सिक्स्थ फॉर्म स्टेटस स्ट्राइक को यूज करके उसको भी भागों में बांट देता है। बट जैसे ही सब कुछ होता ही कि तभी वो मेगा मॉन्स्टर अपने आप को बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर होशिना की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहीं कंट्रोल रूम में ओकुनोगी ये देखकर सदमे में चली जाती है कि उसकी रेजिलियंस अब 9.0 है। इसी के साथ वो मेगा मॉन्स्टर एक भयंकर धाड़ लाकर एक पंच जमीन पर मारता है जिससे आसपास की चीजें सारी चूर हो जाती हैं। होशिना दोबारा उस पर अटैक करने उसके ऊपर चढ़ता है और अपनी थर्ड फॉर्म रिवेंज स्ट्राइक मारकर नीचे आता ही है कि वो नोटिस करता है कि उसकी हालत खराब हो रही है उसके सूट में जो ओवर ईटिंग है उसकी वजह से, क्योंकि उस सूट की लिमिट आ चुकी है बहुत देर तक फुल फोर्स को रिलीज करने की वजह से। इसके बावजूद भी होशिना उसके पीछे पहुंचकर सिक्स्थ फॉर्म का यूज करते हुए उछलता ही है कि उसके सामने वो मेगा मॉन्स्टर अपनी पीठ की सारी आंखें खोलकर उसे देख लेता है और घूमकर सीधा पंच देकर होशिना को दूर फेंक देता है सब कुछ चीरते हुए। अब होशिना बिल्कुल बुरी हालत में पड़ा है। वहीं उसे एक फ्लैशबैक आता है जहां उसके पापा डिफेंस फोर्स पर गिव अप करने के लिए कह रहे थे उसे। उनका मानना है कि इस जनरेशन में तलवारबाजी से कुछ नहीं हो पाएगा, सो सब फेस्ट है। यहीं पर अब हम वापस आते हैं जहां सभी लोग कंट्रोल रूम से रो रो कर वाइस कमांडर चिल्ला रहे होते हैं। तभी एकदम से होशिना खड़ा होते हुए कहता है, अरे सब ठीक है यार, मैं मरा थोड़ी ना हूं अभी। अच्छा हुआ मैंने फुल शील्ड लगा ली थी, ये मॉन्स्टर सही में बस खेल नहीं रहा है हमारे साथ। बाहर की सिचुएशन क्या है, जिस पर ओकोनोगी बताती है कि सिटीजन्स की इवैक्यूएशन बस कंप्लीट ही हो रही है। दूसरी तरफ उन बीस्ट्स के अगेंस्ट बैटल में भी हमारी अपर एंड है। ये सुनकर होशिना कहता है, आई सी, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। खैर इसका मतलब कि मैं ही बचा हूँ जिसको अपनी ड्यूटी एंड करनी है। तभी उसके सामने मेगा मॉन्स्टर फिर से आकर उस पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर होशिना अपनी फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। पर ये देखकर मेगा मॉन्स्टर कहता है, मुझे अब तेरे सारे पैतरे पता है, तुम अब मुझे इन पिद्दी तलवारों से हरा नहीं सकते। फिर से होशिना के दिमाग में वही लोगों की बातें चलती हैं जो उसे गिव अप करने के लिए कहते थे। होशिना फिर कहता है, बहुत बार सुन लिया मैंने इन सारे वर्ड्स को, मिलियन टाइम्स तो मैं इस बातों को बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बट आशिरो ने मुझसे कुछ और कहा था। तभी हम दोबारा टाइम में पीछे देखते हैं जब आशिरो उसका फॉर्म देखकर उससे कहती है, जो कि उसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई उससे ऐसा भी बोलेगा। आशिरो कहती है, मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्ड स्पेशलिस्ट हो, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए, क्या तुम मेरे साथ मेरी यूनिट पे काम करोगे? हम इस पॉसिबिलिटी को नकार नहीं सकते कि कोई स्मॉल टाइप मॉन्स्टर कभी फ्यूचर में अपेयर ना हो, इसलिए तुम उसमें काम आओगे क्योंकि तुम मेरे से अपोजिट हो। मैं एनिमीज को शूट कर सकती हूँ और क्या तुम मेरे लिए अपनी एबिलिटी से रास्ता बना सकते हो? हम वापस होशिना को देखते हैं जो कहता है, आशिरो को मेरे पे भरोसा है, तभी वो मेरे हवाले ये बेस छोड़कर गई है जब वो एब्सेंट है। चाहे कुछ हो जाए मैं इस बेस को प्रोटेक्ट करूंगा। होशिना फिर से अपने सारे फॉर्म्स को एक एक करके यूज करता रहता है, पर एट लास्ट मेगा मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। दूर से काफका भी भागते हुए आ रहा है। वो डिसाइड करते हुए कहता है, एक सोल्जर की जान इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तभी वो अपने आप को ट्रांसफर करता ही है कि सब लोग वहाँ पर एकदम से रुक जाते हैं और होशिना कहता है, ये मेरी जीत है। और एकदम से उस मॉन्स्टर के एक साइड के चीथड़े उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अब आ चुकी है आशिरो फुल रिलीज्ड फोर्स 96% के साथ। आशिरो को देखकर सब लोग वहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं, उनके आंसू तक निकलते हैं। एंड इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सबको उस मेगा मॉन्स्टर के खिलाफ भिड़ते हुए देखेंगे, सो मिस मत करना। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। एंड हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।